अपर्णा यादव के तलाक की जो असली सच्चाई है वो दर्शकों आज आपके कैमरे पे रख देता हूं कि एक तरफ अपर्णा यादव का परिवार कह रहा है कि दरअसल ये जो पोस्ट किया गया था प्रतीक यादव की तरफ से, दरअसल ये तो झूठा है, ये तो फर्जी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब प्रतीक यादव के सोशल मीडिया हैंडल को देखते हैं तो फिर खबरें कुछ और ही निकलती है। इसलिए आज ने पूरा बवंडर आपने सोशल मीडिया पे तो देख ही लिया, पूरी तरह के से ट्रेंड हो ही रहा था, तरह तरह की खबरें आ रही थी, लोग क्या कह रहे थे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन साथ ही ये भी बताऊंगा कि दरअसल तलाक की खबरों को लेकर जो असली सच्चाई है वो है क्या। अपर्णा यादव को लेकर आखिर इतना शोर शराबा क्यों मचा, क्यों इतना जो है पैनिक लोगों ने माहौल बना दिया, क्यों प्रतीक यादव को लेकर भी तरह तरह की बातें करने लगी। मुलायम सिंह यादव से जोड़ा गया, डिंपल भाभी से जोड़ा गया, अखिलेश यादव तक से जोड़ दिया गया। क्या है खबरों की पूरी पड़ताल, क्या है इसकी सच्चाई, वो तमाम चीज आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि आखिर अपर्णा यादव ने ऐसा क्यों किया, किसने किसको धोखा दिया, किसने किसके साथ चीट किया और किसने किसके साथ बेईमानी की। ये ये रिश्ते की जो खबर है, ये टूटने की जो खबर है, ये भ्रामक जो खबर है, इसको सियासत से कैसे लोग जोड़ रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं दर्शकों कि आखिर हुआ क्या, ये मामला था क्या, ये अचानक से क्यों इतना जो है तूल पकड़ लिया ये खबर। देखिए, अपर्णा यादव जब से बीजेपी में शामिल हुई हैं, जब से उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं तमाम सपाई और अखिलेश यादव और डिंपल भाभी, तमाम लोग इनको लेकर तरह तरह की खबरें कर रहे थे और सोशल मीडिया पे भी ये बात हो रही थी कि भाई ये बीजेपी में क्यों गई है, ये तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, फिर आखिर क्यों ये बीजेपी में चली गई, क्यों ये अखिलेश यादव का साथ छोड़, चाचा शिवपाल का साथ छोड़ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चली गई। तो फिर मालूम चला कि भाई इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ा ओहदा दिया जाएगा, टिकट मिलेगा और बीजेपी के लिए अच्छा नेतृत्व करेंगे। ये भाजपा के नेत्री दरअसल उन उम्मीदों पे पानी फिर गया क्योंकि उनको वो जिम्मेदारी मिली ही नहीं। और इस बीच में खबर क्या आती है आज ही, जी हाँ दर्शकों, मतलब अब 24 से 48 घंटे होने जाएंगे और तुरंत हम सब ने देखा कि क्या हो गया कि प्रतीक यादव जो उनके पति हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं और लिखते हैं कि भाई यह मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, मेरे परिवार को तोड़ना चाहती है, मेरे परिवार को खत्म करना चाहती है, मैं आजिज हो गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, मैं तलाक लेना चाहता हूं और लूंगा। हम लोगों ने खबर देकर हैरान भी हो गया कि भाई किसी के रिश्ते की बात है, किसी की पत्नी है, कोई किसी की बीबी है और कोई शोहर ऐसे लेकर कैसे बोल सकता है। खैर ये इनका पारिवारिक मामला था, हम सब ने इंतजार भी किया कि देखते हैं कि खबरों की पड़ताल की हकीकत क्या है। फिर उसके बाद जो है अपर्णा की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से ये कहा जाता है कि ये हैक किया हुआ अकाउंट है। अब सच्चाई कौन बताएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस, उनकी आईटी सेल, उनकी अभी तमाम जो एजेंसियां भाई इतनी फैला रखा है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन हमारा आप जानते हैं कि इस देश में, इस राज्य में क्या होता है, सिर्फ खबरों के नाम पर तमाशा होता है, सिस्टम के नाम पर तमाशा होता है, किसी का कोई पड़ताल नहीं होता। जब वो देश की मीडिया जब ये पता नहीं कर पाती है कि दरअसल धर्मेंद्र जी की मौत हुई है या नहीं, या खबरें चला देती है, वो क्या पता करेगा कि उनके पोस्ट हैक हुए हैं या नहीं हुए। अब ये कवर तो नहीं है, कहीं बचाया तो नहीं जा रहा, क्या अपर्णा को लेकर अंदर जिस तरह से गोविंदा जी माफ कीजिए, गोविंदा और उनके पत्नी को लेकर खबरें आती हैं, धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी को लेकर खबरें आती हैं, कोई पड़ताल नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता, फिर बीच में कुछ और खबरें आती हैं। तो क्या वही तो नहीं हुआ प्रतीक यादव और खास करके अपर्णा के बीच में, क्या उनको लीपा पोती करने के लिए ये बीच में जो है हैक का मामला या फिर तमाम चीजें का करने की साजिश तो नहीं रची गई है। इसका पर्दाफाश कौन करेगा, इसको लेकर सच कौन उगलेगा, ये एक बड़ा सवाल है जो हमारा आप देख रहे हैं। और ये हर कोई सीएम योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर से पूछना चाहता है, कानून व्यवस्था से पूछना चाहता है कि अपर्णा यादव के तलाक की जो असली सच्चाई है वो दर्शकों आज आपके कैमरे पे रख देता हूं कि एक तरफ अपर्णा यादव का परिवार कह रहा है कि दरअसल ये जो पोस्ट किया गया था प्रतीक यादव की तरफ से, दरअसल ये तो झूठा है, ये तो फर्जी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब प्रतीक यादव के सोशल मीडिया हैंडल को देखते हैं तो फिर खबरें कुछ और ही निकलती है। इसलिए आज ने पूरा बवंडर आपने सोशल मीडिया पे तो देख ही लिया, पूरी तरह के से ट्रेंड हो ही रहा था, तरह तरह की खबरें आ रही थी, लोग क्या कह रहे थे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन साथ ही ये भी बताऊंगा कि दरअसल तलाक की खबरों को लेकर जो असली सच्चाई है वो है क्या। अपर्णा यादव को लेकर आखिर इतना शोर शराबा क्यों मचा, क्यों इतना जो है पैनिक लोगों ने माहौल बना दिया, क्यों प्रतीक यादव को लेकर भी तरह तरह की बातें करने लगी। मुलायम सिंह यादव से जोड़ा गया, डिंपल भाभी से जोड़ा गया, अखिलेश यादव तक से जोड़ दिया गया।
क्या है खबरों की पूरी पड़ताल, क्या है इसकी सच्चाई, वो तमाम चीज आपके सामने रखते हैं और बताते हैं कि आखिर अपर्णा यादव ने ऐसा क्यों किया, किसने किसको धोखा दिया, किसने किसके साथ चीट किया और किसने किसके साथ बेईमानी की। ये रिश ये रिश्ते की जो खबर है, ये टूटने की जो खबर है, ये भ्रामक जो खबर है, इसको सियासत से कैसे लोग जोड़ रहा है, वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं दर्शकों कि आखिर हुआ क्या? ये मामला था क्या? ये अचानक से क्यों इतना जो है तूल पकड़ लिया ये खबर? देखिए, अपर्णा यादव जब से बीजेपी में शामिल हुई हैं, जब से उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं तमाम सपाई और अखिलेश यादव और डिंपल भाभी तमाम लोग इनको लेकर तरह तरह की खबरें कर रहे थे और सोशल मीडिया पे भी ये बात हो रही थी कि भाई ये बीजेपी में क्यों गई है, ये तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, फिर आखिर क्यों ये बीजेपी में चली गई, क्यों ये अखिलेश यादव का साथ छोड़, चाचा शिवपाल का साथ छोड़ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ चली गई। तो फिर मालूम चला कि भाई इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ा ओहदा दिया जाएगा, टिकट मिलेगा और बीजेपी के लिए अच्छा नेतृत्व करेंगे। ये भाजपा के नेत्री दरअसल उन उम्मीदों पे पानी फिर गया क्योंकि उनको वो जिम्मेदारी मिली ही नहीं। और इस बीच में खबर क्या आती है, आज ही, जी हाँ दर्शकों, मतलब अब 24 से 48 घंटे होने जाएंगे और तुरंत हम सब ने देखा कि क्या हो गया कि प्रतीक यादव जो उनके पति हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं और लिखते हैं कि भाई ये हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, मेरे परिवार को तोड़ना चाहती है, मेरे परिवार को खत्म करना चाहती है, मैं आजिज हो गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, मैं तलाक लेना चाहता हूं और लूंगा। हम लोगों ने खबर देकर हैरान भी हो गया कि भाई किसी के रिश्ते की बात है, किसी की पत्नी है, कोई किसी की बीबी है और कोई शौहर ऐसे लेकर कैसे बोल सकता है। खैर ये इनका पारिवारिक मामला था, हम सब ने इंतजार भी किया कि देखते हैं कि खबरों की पड़ताल की हकीकत क्या है। फिर उसके बाद जो है अपर्णा की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से ये कहा जाता है कि ये हैक किया हुआ अकाउंट है। अब सच्चाई कौन बताएगा? सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस, उनकी आईटी सेल, उनकी अभी तमाम जो एजेंसियां भाई इतनी फैला रखा है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन हमारा आप जानते हैं कि इस देश में, इस राज्य में क्या होता है, सिर्फ खबरों के नाम पर तमाशा होता है, सिस्टम के नाम पर तमाशा होता है, किसी का कोई पड़ताल नहीं होता। जब वो देश की मीडिया जब ये पता नहीं कर पाती है कि दरअसल धर्मेंद्र जी की मौत हुई है या नहीं, या खबरें चला देती है, वो क्या पता करेगा कि उनके पोस्ट हैक हुए हैं या नहीं हुए।